लाइट के सामने करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर अपने करीब करेंगे तो आपको एक ब्राउन सा रिफ्लेक्ट देने लग जाएगा थोड़ा सा। तो वहां से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा नंबर है, 3 नंबर। और जो ब्राउन कलर है चौथा मीडियम ब्राउन, वो आपको दूर से थोड़ा सा ब्राउन नजर आएगा, लेकिन आप जब उसके करीब जाएंगे, उसको अभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, ना ज्यादा करीब करेंगे, वो आपको ब्राउन ही नजर आने वाला है। ठीक है, क्या वो क्लियर आपको वैसे ही दे रहा होगा, ज्यादा करीब नहीं भी करेंगे तो वो आपको ब्राउन का रिफ्लेक्ट देगा ही देगा। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कलर है, मीडियम ब्राउन। अब आते हैं लाइट ब्राउन जिसका नाम है। अब वो है ही लाइट ब्राउन, आप उसको दूर से देखो, करीब से देखो, या आप उसको हल्का सा भी नजर मारोगे, आपको अच्छा क्लियर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट आता है, मैंने उसके हेयर्स को अभी टच भी नहीं किया, ना ही मैंने उसको लाइट के अंदर किया है, अभी मैं उसके बालों को वैसे ही आम ही देख रहा हूँ, ज्यादा मैं उसको टच नहीं किया, वो मुझे ब्राउन नजर आ रहा है, तो वो क्या है, लाइट ब्राउन 5 नंबर का हेयर। और उससे नीचे जब हम जाते जाएंगे, ये ब्राउन कलर ही है जो लाइटर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जितना ज्यादा वो लाइटर जाता जाएगा हमें पता चल जाएगा यार ये ब्लॉन्ड है। आपने अक्सर पठानों के बाल देखे होंगे, उनके बालों में अक्सर बहुत ज्यादा ही ब्राउन लाइट मिलता है, हमें बहुत ज्यादा लाइट मिलता है। पठानों के बाल 6 नंबर के भी होते हैं, अक्सर औकात 7 नंबर के भी होते हैं, और अक्सर औकात 5 नंबर के भी मिलते हैं। 5 नंबर तो उनका मैक्सिमम स्टार्टिंग है, क्योंकि यार ये रहते हैं पहाड़ों वाली साइड पे, इनकी जो जीन्स है वो ज्यादातर सर्द इलाकों की होती है, क्योंकि इनके जो बड़े हैं ये पेशावर रहते हैं, और पता इनके कौन से पहाड़ी इलाके हैं जो सर्द इलाके हैं, इसलिए इनकी जीन्स क्या है, उसके अंदर ये कलर ब्राउन जो है 6 नंबर का 7 नंबर का कॉमन मिल जाता है हमें। ओके, अब ये भी मतलब नहीं है कि आपको यार मुझे लाइट ब्राउन कलर करना है, इस तरह करते मैं पेशावर में कर ले लेती हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। या तो आप वहां पैदा हुए हैं, मींस एक जो पर्सन है वो वहां पैदा हुआ है, तो भी उसके चांसेस है कि उसका जो हेयर कलर है वो चेंज बाय बर्थ, बेशक उसका ब्लैक हो, लेकिन आप बाद में थोड़े से चांसेस है कि उसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइटर चला जाए क्लाइमेट की वजह से। तो ये क्या चीज है, क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना आया कि जो पहला नंबर है जेट ब्लैक, वो आर्टिफिशियल ब्लैक हेयर नजर आने वाला है कि क्लाइंट ने कुछ बालों पे लगाया हुआ है, और जो दूसरा नंबर वाला है वो नेचुरल टाइप का ब्लैक नजर आएगा हमें। कैसा, नेचुरल ब्लैक कलर। और जो उसके बाद का डार्क ब्राउन, वो दूर से हमें ब्लैक नजर आएगा, लेकिन जैसे क्लाइंट के करीब जाकर हम उनका हेयर को चेक करेंगे तो वो हमें एक ब्राउन सी रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा कि मैं असल में ब्राउन कलर हूँ, तो हमें पता चल जाएगा यार ये डार्क ब्राउन है। और अगर क्लाइंट का हेयर दूर से ही आपको थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन का रिफ्लेक्ट दे रहा है और करीब जा रहे हैं तब भी वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, ब्राउन ही रह रहा है, तो वो क्या है, मीडियम ब्राउन हेयर है 4 नंबर का। और अगर क्लाइंट का दूर से भी आपको क्लियर ब्राउन नजर आ रहा है, करीब जा रहे हैं तब भी आपको क्लियर ब्राउन नजर आ रहा है कि यार ये ब्राउन कलर है, क्लियर है और लाइटर नजर आ रहा है, तो वो क्या है, लाइट ब्राउन 5 नंबर का। और जैसे जैसे हेयर लाइट होता जाएगा हम किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, ब्लॉन्ड के अंदर। सो 10 बेसिस को मैंने आपके सामने डिफाइन किया, आप लोग को प्रैक्टिकली उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी बताया कि आप कैसे आइडेंटिफाई इन सब शेड्स को, फर्स्ट रो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, लाइक मैं आपको रोशनगी का शेड दिखाता हूँ। इन्होंने जो अपना स्टार्ट लिया, इन्होंने ब्लैक से लिया, ये देखिए 2 नंबर पे ब्लैक से स्टार्ट लिया। अब मैंने तो आप कहेंगे यार सर ने तो 10 से पढ़ाया था, ये क्या यहाँ पे 2 आ गया। इसमें क्या चीज है, अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना शेड कार्ड जो बना रही है ना, वो चाहती है कि उनका जो शेड कार्ड है वो कंपनी से अलग नजर आए, क्योंकि कितनी ज्यादा कंपनी है पूरी दुनिया में, कितनी ज्यादा कंपनी है हेयर कलर्स की, सबका शेड कार्ड है, तो वो क्या चाहते हैं कि उनका जो शेड कार्ड का सीरीज है वो सबसे डिफरेंट नजर आए, कि वो कह सके कि यार हमारे कलर में जो कुछ नया है, हमारे शेड कार्ड में कुछ नया देखने को मिले हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनको। तो वो क्या करेंगे, वो पहले का एक लेवल स्किप कर देगा, कोई दूसरा स्किप कर देगा, 1 से 3 पे चला जाएगा डायरेक्ट, कोई 2 पहला स्किप करके 2 से स्टार्ट करवाएगा। तो आप लोगों ने इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये आपके पास है भी, आप देख सकते हैं ये कलर्स कैसे नजर आते हैं। अगर आप लोगों के पास शेड कार्ड है तो आप उस पे जाके भी देखें यार ये कलर्स आपको कैसे नजर आने हैं। ठीक है, अगर की क्लाइंट है आप लोग उसको स्टार्ट के अंदर इसके साथ टेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपने क्लाइंट का हेयर लिया और उसको इन लेवल्स के साथ मिलाना स्टार्ट कर दिया, कुछ बाल लिए उसको इनके साथ रखा कि किसके साथ मैच हो रहे हैं, जिसके साथ मैच हो गया आपको पता चल गया कि यार उसका नेचुरल लेवल कौन सा है जिसके साथ मैच हो गया। अगर वो 3 के साथ मैच होता है तो वो 3 है, 4 के साथ
होता है तो वो 4 है, 5 के साथ मैच होता है तो वो 5 कलर यूज करें। मैं सब आपको बताऊंगा, आप लोगों ने आगे नहीं जाना, टॉपिक से आगे नहीं जाना। अभी मैं आपको बेस लेवल का बता रहा हूँ और आप स्ट्रीक्स तक पहुंच गए हैं, ये सब आपको मैं क्लियर करूंगा। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ भी मिस नहीं होगा, सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। 3 दिन है, 3 दिन के अंदर सारा मटेरियल आपको मिलेगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप उतना ही याद करेंगे। अगर इतना याद कर लिया, कल जब मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो फटाफट आपके ब्रेन्स में जाता रहेगा। अभी एक ही टॉपिक मैंने पढ़ाया है, क्या, नेचुरल लेवल। ओके, सो अब चलते हैं हम नेचुरल लेवल से थोड़ा आगे। ठीक है, स्ट्रीक्स वालों के बारे में आप ये जो कह रहे हैं ना स्ट्रीक्स करनी है, स्ट्रीक्स वालों अब गौर से लेवल आपकी स्ट्रीक का पहला स्टेप था। अभी आपने करना स्टार्ट नहीं किया कलर, ना ही डायरेक्ट ना ही प्री लाइट के साथ। अभी आपने सिर्फ बालों का पहला जो अपना कुदरती कलर है उसको आइडेंटिफाई करना सीखा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्लाइंट का कलर किस लेवल के ऊपर है। ठीक है, अगर अब आपको क्लाइंट आके बताती है कि यार मुझे जो करवाना है 5 नंबर का कलर करवाना है, आप उसका कलर देखते हैं कि यार उसका 3 नंबर के ऊपर है, ठीक है ना, 3 नंबर के ऊपर है। अब आपको पता है कि यार 3, 4, 5 मुझे 2 लेवल लाइट का कलर करना है, तो आपको फिर पता होगा आपने कौन सा डेवलपर यूज करना है। डेवलपर के ऊपर भी मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कौन सा डेवलपर कितना % लाइट करता है, कैसे लाइट करता है। अक्सर लोगों को पता भी होता है फिर भी वो कलर उनका एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाता। 5 नंबर का कलर ही लोगों से सही नहीं होता। 5 नंबर का बिल्कुल बेसिक कलर है, बिल्कुल बेसिक, वो भी उनसे डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं आ पाता जो शेड कार्ड के अंदर है। फिर वो क्या क्लाइंट को बात कर देते हैं कि जो शेड कार्ड के कलर्स हैं ये कभी इस तरह सेम टू सेम नहीं आते। भाई आते हैं, सेम टू सेम आते हैं। अगर आपका प्रोसीजर ठीक है, आप बिल्कुल सही डेवलपर कलर ट्यूब बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं, प्रोसीजर बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन की टेक्निक आपकी बिल्कुल ठीक है, तो आपका कलर बिल्कुल शेड कार्ड से मैच होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको और भी बताता हूँ, आपको ग्रे कलर करना भी सिखाऊंगा। इस सेशन के अंदर मैं आपको ग्रे कलर भी सिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज बिल्कुल आप कह लें कि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही आपको ये बेसिक क्लियर होगा दोस्तों, मैं अगले सेशंस के अंदर आपके साथ एडवांस चीजें भी शेयर करूंगा, अपनी टेक्निक्स भी शेयर करूंगा। और मेरी बहुत ही अच्छी मैम मिस ईस्टर रूट, जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप सब उनको जानते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं, उनको टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उनकी डिफरेंट सिटीज के अंदर क्लासेस होती हैं, आप लोग उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप ट्रैवल करके जाते हैं उनकी क्लासेस लेने के लिए। उनकी सीक्रेट टेक्निक्स जो वो भी बाहर शेयर नहीं करती, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगा। आप देख भी रही हैं तो मैं यहाँ ऐलान करता हूँ, मैं आपकी जो टेक्निक्स है उनको भी शेयर करके जाऊंगा, आपके जो फार्मूला है वो भी अपने लोगों से शेयर करूंगा। सिर्फ उनसे जो टाइम निकाल के मेरी लाइफ को वॉच कर रहे हैं, अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सीरियस है काम को लेके, वो चाहते हैं कि वो कुछ अचीव करें, वो चाहते हैं कि वो कुछ बने, सिर्फ उनके लिए। ठीक है, सो नेचुरल लेवल क्लियर है सबको, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब हम आगे चलते हैं अंडर कोट के ऊपर। किसके ऊपर? अंडर कोट के ऊपर। अंडर कोट इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन अब इसका मतलब बताऊंगा आपको तो आप कहेंगे अच्छा ये तो मैं पता था। आप लोग जब ब्लीच करते हैं, ठीक है, अभी मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूँ ब्लीच, लेकिन आपने आइंदा ब्लीच नहीं कहना, आपने प्री लाइटनिंग कहना है। क्या कहना है? ब्लीच को आइंदा से प्री लाइटनिंग। क्लाइंट के सामने कभी ब्लीच नहीं कहना, कभी कट डाउन नहीं कहना, आपने प्री लाइटनिंग कहना है। अगर किसी क्लाइंट के कलर ऐसा चूज करती है वो कि आपको पता है कि प्री लाइट करना पड़ेगा यार, तो फिर आपको क्या करना है, आपको उसको कहना है कि यार आपका प्री लाइट करना है। कट डाउन आपने उसके ऊपर नहीं बोला। अगर आप कट डाउन बोलोगे, मैक्सिमम चांसेस है कि वो क्लाइंट है वो डरेगा कि उसका बाल खराब होने वाला है या उसका बाल डैमेज हो जाएगा, वो चला जाता है। आपने प्री लाइटनिंग बोलनी है। प्री लाइटनिंग से वो जरा रिलैक्स रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, यार ये कोई अच्छी चीज ही होने वाली, कोई ट्रीटमेंट टाइप की चीज होने वाला है। तो आप जब उस पर प्री लाइट करेंगे तो वो डरेगा नहीं और करवाएगा आपसे। ठीक है, ये टेक्निक्स भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, क्लाइंट की और कंसल्टेशन टिप्स भी आपको बताऊंगा कि आपने कंसल्ट कैसे करना है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, उसको शेड कार्ड कैसे प्रेजेंट करना है, शेड कार्ड से कलर कैसे सिलेक्ट करवाना है और उसको कलर को डिफाइन कैसे करना है कि वो जो कलर वो मांग रही है वो आप कैसे उसको देंगे। सो अंडरकोट के बारे में बात करते हैं। जब आप बालों पे ब्लीच लगाते हैं, ये ब्लीच में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, लेकिन असल वर्ड क्या है? प्री लाइटनिंग। अब मैं इसमें ही यूज करूंगा कि आप जब बालों पे प्री लाइट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पेस्ट बनाया प्री लाइट का, बालों के ऊपर उसकी एप्लीकेशन आपने कर दी। अब एप्लीकेशन करने के बाद 15 से 20 मिनट आपने वेट करके जब फाइल को ओपन किया तो आपको देखने को क्या मिलेगा, जो आपका ब्लैक हेयर था या जो ब्राउन हेयर था वो क्या हो चुका है? रेड। उसका रेड कलर उसने शो करना शुरू कर दिया। सो ये रेड कलर क्या है? मैंने आपको बताया प्राइमरी कलर है। प्राइमरी कलर कौन से कलर थे जो हमारे हेयर के अंदर मौजूद है? कौन सा थे वो? रेड, ब्लू एंड येलो। लेकिन आप लोग कहेंगे सर ब्लू भी था, ब्लू नजर नहीं आता हमें, येलो और ऑरेंज नजर आता है, तो ब्लू कहाँ चला गया? ब्लू जो कलर है ना वो खुद से बहुत ज्यादा डार्क है।
आप लोग को ये कोई नहीं बताएगा। ब्लू कलर बहुत ज्यादा डार्क है और ये कलर सिर्फ और सिर्फ पहले लेवल और दूसरे लेवल के अंदर ही मिलता है, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना ज्यादा को नहीं होता है। इस तरह होता है कि आपने फाइल को बंद किया, ये तब भी खत्म हो जाता है और आपको रेड से ही देखने को मिलता है। तो कंपनीज के आप शेड कार्ड देखें या जब आप मास्टर क्लासेस में जाएंगे तो वो आपको रेड से ही पढ़ाएंगे, ब्लू के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ कंपनीज कहती है ब्लू होता ही नहीं है, कुछ कहती है होता है। तो मैं भी आपको ये बता दूं कि ब्लू कलर होता है, ये चीज तो साइंटिफिकली प्रूफ भी है कि साइंस ने भी ये कहा है कि ब्लू कलर बालों के अंदर है, साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज ना करने के लिए कंपनीज उसको स्किप करके रेड से ही आपको स्टार्ट करती है, क्योंकि आपका जो पाला पड़ना है, जो आपको नजर आना है ब्लीच लगने के बाद, वो रेड नहीं नजर आना है सबसे पहले, ठीक है। अब अंडर कोट के बारे में पढ़ रहे हैं कि 10 लेवल्स थे, तो 10 ही अंडर कोट या अंडरलाइन पिगमेंट्स, ठीक है। साथ साथ मैं जरा आप लोग को पढ़ता भी जाऊं। अच्छा, मैं अभी लाइव में किसी को नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी को ले लूंगा तो वो टाइम थोड़ा सा हमारा वेस्ट हो सकता है। तो आप लोग रिक्वेस्ट ना करें, एट द एंड में ले लूंगा। जो इंटरेस्टेड है लाइव आने के लिए मेरे साथ, मैं उसको लाइव में भी अपने साथ कर लूंगा, ठीक है। मैं बोल दूंगा कि आप लोग रिक्वेस्ट करें तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसकी लाइव की रिक्वेस्ट, ओके। सो एक मिनट, ये ले मैंने वेव भी कर दिया भाई। उमैर भाई आप खुश हो जाओ, आप कहाँ से आ गए जनाब, जाके पढ़ो, पेपर आने वाले हैं, ठीक है। ये ना आपके वाला साहब मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि बेटा लाइव देख रहा था फेल हो गया, तो आप जाके पढ़ो भाई, पेपर आने वाले सेकंड ईयर के। सो अंडरकोट के बारे में बात कर रहे थे, अंडरकोट और अंडरलाइन पिगमेंट। अब स्टार्ट करने लगे, इस चीज को भी आपने क्लियर अच्छे से सुनना है। अगर अच्छे से सुनेंगे ये अभी आपको समझ आ जाएगा। और स्ट्रिक्स करना, कलर करना, उसके अंदर ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई भी कलर कर रहे हैं, बेशक 5 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, अंडरकोट मैटर करता है। अगर अंडरकोट के बारे में नहीं पता, कलर नहीं हो पाएगा। अगर आपको अंडरकोट का नहीं पता, आप कलर कर देते हैं, आपको पता है कि आपको अक्सर ब्यूटिशियंस कलरिस्ट के साथ यही होता है कि वो कलर करते हैं, बालों के अंदर से रेड नजर आएगा, ऑरेंज नजर आने लग जाएगा, वो कहेंगे ये क्यों नजर आ रहा है। तो उसकी रीजन क्या है, अंडरकोट, बालों के अंदर भी तो कलर छुपा हुआ है ना। जब आप लिफ्ट कर रहे हैं तो आप उस कलर को भी थोड़ा सा बाहर लेके आ रहे हैं, वो नजर आएगा। उसको खत्म कैसे करना उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि खत्म करने से पहले कि आप किस लेवल का कलर कर रहे हैं, उस लेवल पे कौन सा अंडरकोट आपको मिलने वाला है। कि अभी आपने कलर किया नहीं है 6 नंबर का, लेकिन आपको पहले ही पता हो गया 6 नंबर के कलर के अंदर मुझे ये कलर नजर आएगा, जो कि क्लाइंट को नहीं चाहिए, मैंने उसको खत्म कैसे करना है, ठीक है। पहले से ही आपको रेडी होना है उसके लिए कि यार मुझे इसको खत्म करना है। वो पता होगा तो ही खत्म कर पाओगे ना। जब वो आ गया है, कलर कर दिया है और फिर वो चीज नजर आ रही है, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। क्लाइंट भी कहेगा यार ये क्या किया, बालों में कलर तो ये चाहिए नहीं था, ऑरेंज क्यों नजर आ रहा है, रेड क्यों नजर आ रहा है, येलो क्यों नजर आ रहा है, मैंने तो मांगा ही नहीं था ये। तो उसके लिए अंडरकोट लाजमी पता होना चाहिए। अब आप नोट करना स्टार्ट करें अंडरकोट के ऊपर। 10 लेवल्स मैंने आपको नोट करवा दिया। अंडरकोट नोट करवाने वाला हूँ। अंडरकोट क्या चीज है, जो प्री लाइट होने के बाद, मतलब आपने बालों में प्री लाइट लगाया और एक कलर नजर आने लग जाएगा, उसको अंडरकोट कहते हैं या अंडरलाइन पिगमेंट कहते हैं बालों का, कि ये पिगमेंट है। अब जो पहले 4 लेवल है ना, के पहले 4 लेवल मीडियम ब्राउन तक, ठीक है। आपने लेवल्स के अंदर आप देखें, आपका चौथे नंबर पे होगा मीडियम ब्राउन, ठीक है। यहाँ तक आपका जो कलर है अंडरलाइन पिगमेंट है वो रेड है। अब किसी भी 4 हेयर्स में किसी भी लेवल के ऊपर आप प्री लाइटनर लगाएंगे, आपको रेड ही नजर आएगा, ठीक है। लेकिन सेंस क्या है कि जो पहला नंबर का रेड है वो वेरी वेरी डार्क रेड है, देन डार्क, वेरी डार्क रेड, देन डार्क रेड, देन रेड। वो क्या होता जाएगा, लाइटर होता जाएगा, लेकिन रहेगा रेड ही। वेरी वेरी डार्क रेड, वेरी डार्क रेड एंड रेड। क्लियर, वेरी वेरी डार्क रेड, वेरी डार्क रेड एंड रेड। अब 5 से रेड, ऑरेंज, इस चीज को समझें आपने, ये स्किप। 5वें पे क्या है, रेड ऑरेंज। नंबर 6 पे क्या है, ऑरेंज। नंबर 6 पे ऑरेंज, नंबर 7 पे ऑरेंज येलो और चंदा 7 पे येलो ऑरेंज एंड नंबर 10 पे पेलेस्ट, नंबर 9 पेल येलो और नंबर 11। ये आपको खुद पता होना चाहिए, कंपनी आपको नहीं बताएगी कि अंडरकोट क्या है।
आपको खुद पता होना चाहिए, आपको अंडरकोट्स याद होना चाहिए। अगर मैं 6 लेवल का कलर कर रहा हूँ तो मुझे पता होगा यार 6 लेवल के ऊपर मुझे उस ऑरेंज के लिए मुझे उस ऑरेंज को कट करना होगा। ठीक है, उस कट करने का प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगा, कलर कटिंग भी मैं आपको बताऊंगा, प्री पिगमेंटेशन भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, कोई टॉपिक में मिक्स नहीं करूंगा। कलर के बारे में, डेवलपर के बारे में, प्री पिगमेंटेशन, कलर कटिंग, स्ट्रीक्स का कलर करना, कलर डिपॉजिट करना, कलर को रिमूव करना, सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ट्यूब ज्यादा सारी आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, जो स्टाइलिस्ट है वो 7 ट्यूब, 5 ट्यूब, 6 ट्यूब्स इनको ऐड करता है। रूट टच कैसे करना है, ग्रे कवरेज कैसे करनी है, मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अभी जो आपकी चीज है वो आपने ये ही समझना है। साथ साथ जरा देखते भी जाएं हमें। स्लो, ओके ओके, मैं स्पीड स्लो कर लेता हूँ। ठीक है, अंडरकोट्स को मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ रिपीट। फर्स्ट पे क्या है, वेरी वेरी डार्क रेड। देन सेकंड पे क्या है, वेरी डार्क रेड। देन थर्ड पे क्या है, डार्क रेड। देन फोर्थ पे क्या है, रेड। ठीक है, फोर्थ तक क्लियर हुआ सबको। अब 5 पे क्या है हमारा, रेड ऑरेंज। ठीक है, 6 पे क्या है हमारा, सिंपल अकेला ऑरेंज। अब 7 पे क्या है हमारा, येलो ऑरेंज। 8 पे क्या है हमारा, येलो। 9 पे क्या है, पेलेस्ट नहीं, पेल। 9 पे पेल, ये गलती नहीं करनी। 9 पे क्या है, पेल येलो। 10 पे है पेलेस्ट। ये पेल और पेलेस्ट मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर, व्हाइट टाइप का येलो, कि वो व्हाइट नजर आएगा लेकिन उसके अंदर येलो भी नजर आएगा। अब इसी के साथ मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि आप लोग देखें कि रेड कलर वो खत्म होके येलो में चला गया, लेकिन 10 लेवल्स पूरे होने के बाद भी येलो रहा। 10 लेवल के ऊपर भी येलो था। क्या हुआ, 10 लेवल के ऊपर भी आपको येलो नजर आ रहा है, वो खत्म नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से स्टार्ट किया, रेड आके खत्म हो गया, येलो में कन्वर्ट हो गया, लेकिन एट द एंड भी आपको येलो नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, येलो की जो टोन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ये बहुत मुश्किल से कट होती है। रेड का टोन भी कट होता है, मुश्किल होता है, लेकिन आप देखें कि प्री लाइटनर ने रेड को खत्म कर दिया, लेकिन वो येलो को खत्म नहीं कर पा रहा। अगर आप येलो को खत्म करने लगेंगे तो बाल ही आपका खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा बिल्कुल। 10 से आगे आप लिफ्ट करेंगे, अगर आप कोई कहता नहीं यार मैं करने लगा 10 से आगे का लिफ्ट, तो वो बाल बिल्कुल टूट जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल धागे की तरह खींचेगा और खत्म। तो आपने 10 से आगे कभी भी प्री लाइट नहीं करना। अगर 10 से लाइटर कलर्स करने हैं तो वो टेक्निक होती है कि 10 तक आके न्यूट्रलाइज किया जाता है, फिर अगला कलर किया जाता है। वो मतलब नहीं कि वो 10 से आगे तक का लिफ्टिंग कर रहे हैं प्री लाइट। ब्लीच को इतनी देर वो नहीं लगाते, वो 10, 8, 9 तक ही करते हैं। उसके बाद एडवांस टेक्निक्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप लोग ने घबराना नहीं है कि किस तरह मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे कलर कटिंग की जाती है, कलर को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है। अपना भी मैं आपके साथ मिक्सचर शेयर करूंगा कि मैं क्या बनाता हूँ, मैं क्या रेसिपी यूज करता हूँ। ठीक है, आपको वॉलेट शैम्पू, पर्पल शैम्पू, इनके बारे में, मैं सारा प्रोडक्ट के बारे में भी वो बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्या करता है जब मैं प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर आऊंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ जिनके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे लिए। ठीक है, सो अंडरकोट के बारे में हम बात कर रहे थे, क्लियर हुआ कितने अंडरकोट हैं, 10। पहले 4 क्या है, रेड, फिर रेड ऑरेंज, फिर ऑरेंज, फिर येलो ऑरेंज। ओके, क्लियर है, फिर येलो, फिर पेल येलो एंड देन पेलेस्ट येलो। फर्स्ट फॉर रेड, रेड ऑरेंज, ऑरेंज, येलो ऑरेंज, येलो, पेल येलो एंड पेलेस्ट येलो। जो जो मेरे साथ ये चीजें मतलब अभी साथ साथ रिपीट करता जा रहा है उसके लिए क्लैपिंग है, मैं भी कर रहा हूँ, वो खुद भी कर ले कि वो ये चीजें साथ साथ याद कर रहे हैं। आप लोग सीरियसली इस चीज को समझिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लेवल्स के बारे में। ये 11 नंबर आपने कहा यहाँ पे दिया हुआ, मैं ये भी आपको बताया जाता है कहाँ कहाँ इसको यूज करना चाहिए, कि मैं तो यही बता रहा हूँ ना 10 लेवल तक होता है। ठीक है, लेकिन ये 11 नंबर इन्होंने क्यों दिया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपने बेसिक नॉलेज वही रखना है यार। आप देखिए, जो एक स्टाइलिस्ट होता है ना, वो कभी भी शेड कार्ड के ऊपर नहीं रहता। ठीक है, एक स्टाइलिस्ट डिफरेंट कंपनीज के ऊपर काम करता है। जरूरी नहीं कि वो लॉरियल पे ही काम करेगा या वो शोस्कोफ पे ही काम करेगा। बड़े बड़े सलोन्स में लॉरियल यूज होता है, शोस्कोफ यूज होता है, वेला यूज होता है, और ब्रांड्स यूज होते हैं। तो शेड कार्ड तो सबका ही अलग है, बंदा तो एक ही है ना काम करने वाला। बात क्या है कि वो कलर को बहुत अच्छे से जानता है, वो थ्योरी को बहुत अच्छे से जानता है। कोई भी शेड कार्ड उसके सामने रख दो वो समझ जाता है, क्योंकि वो क्या है, एक एक्सपर्ट है, वो थ्योरी जान के काम कर रहा है, वो रट्टा मार के काम नहीं कर रहा।
अगर आप रट्टा मार के काम करेंगे तो आप एक स्टाइलिस्ट कभी नहीं बना सकते। एक पार्लर वाले आप बन जाएंगे लेकिन एक स्टाइलिस्ट आप नहीं बन सकते। रट्टा मारना छोड़ेंगे, याद करेंगे, समझेंगे चीजों को, तो ही आप एक स्टाइलिस्ट, एक कलरिस्ट, एक हेयर एक्सपर्ट बनेंगे। और मुबारक हो आप सबको, मिस इशत अरूज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपका? आप भी आ गई मेरी लाइफ के अंदर। फेरी ब्यूटी स्पा के पेज ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और वो भी देख रहे हैं। और भी काफी लोग जो जो देख रहे हैं इस लाइफ को, मैं भी उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला और वो मेरी लाइफ में आए और अपने लिए वो आके इतना वो टाइम निकाल रहे हैं। उनको अपने लिए क्लैपिंग करनी चाहिए यार। एक स्टेप उनको मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, जो उनको काफी कुछ सीखने का यहाँ मौका मिलेगा इन 3 दिन के अंदर। ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बहुत ज्यादा गलतियां आपकी खत्म होंगी, बहुत ज्यादा एडवांस चीजें आप यहाँ से सीख के जाएंगे इंशाल्लाह, और आप मुझे याद भी करेंगे। और साथ ही साथ मेरे पेज को फॉलो भी करें इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके ऊपर अभी लाइव आ रही है हेरोलॉजी बाय फसाद को फॉलो करें। इसको शेयर भी करें जो आपके दोस्त आगे हैं, जो आज की लाइफ में जिनको अगर पता नहीं चला या वो उनको पता नहीं है कि इस तरह एक क्लास हो रही है, आप उनके साथ शेयर करें, मेरे पेज को शेयर करें, उन्हें बताएं कि इसको फॉलो कर लें इसके ऊपर। ये तो एक सेशन आया ना 3 दिन का, इंशाल्लाह इन फ्यूचर और बहुत अमेजिंग अमेजिंग क्लासेस में मैं लाइव आप लोग के लिए लेके आऊंगा, अगर आप लोग मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, अंडरकोट आप सबको क्लियर हुए, 10 लेवल्स हमने आज पढ़ लिए, अंडरकोट्स हमने क्लियर कर लिया कि ये क्या होता है। आप कह लेंगे पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है कलर करने के लिए, पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है कि कैसे किया जाएगा, किस लेवल पे हमें क्या अंडरकोट मिलेगा। ओके, क्लियर है। अब हम बात करते हैं शेड कार्ड के ऊपर, शेड कार्ड रीडिंग के ऊपर। अंडरकोट्स हमने सीखे, बेस लेवल हमने सीख लिया। ठीक है, आप कह लें कि हमने किसी भी कंपनी का शेड कार्ड, सिर्फ ब्लॉसम के का नहीं, किसी भी कंपनी का, पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी का शेड कार्ड पढ़ने के लिए हमने पहला स्टेप सीख लिया है कि हम कैसे पढ़ेंगे। हमें पता चल गया कि ये बेस कलर्स क्या है, इनको हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी बंदे का बेस कलर खुद ब खुद फेड हो जाता है, मीन्स वो इतनी केयर नहीं करता, बालों का बाल ड्राई और रफ हो गए, डैमेज हो गए, तो उसको उसके बालों की शाइन भी खत्म हो जाएगी। वो शाइन खत्म वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसका अगर 3 नंबर का बाल था, 3 नंबर का कलर हम दोबारा करेंगे तो उसकी शाइन वापस आ जाएगी। ग्रे कवरेज है किसी की, 3 नंबर का बाल था, सफेद और बाल आने लगे हैं, तो उसका ग्रे कवरेज करने के लिए भी हमें उसका ही लेवल यूज करना पड़ेगा। एडवांस ग्रे कवरेज कैसे की जाएगी रिफ्लेक्शन के साथ, वो भी आप लोग सीखें जब ग्रे कवरेज का टॉपिक आएगा। तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूँ रिफ्लेक्शंस के बारे में। क्या रिफ्लेक्शंस? लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, ये शेड कार्ड की सीरीज देखें, इस साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे देखें, आपको 1 नजर आएगा, 2 नजर आएगा, 3 नजर आएगा। ठीक है, ये देखें, आपको साथ साथ ये मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये ठीक है, ये 2 है, 1 आपको इस साइड पे मिल रहा है, ये देखें। ठीक है, ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपसे कोई रेड कलर मांगता है, अगर आपको रिफ्लेक्शन का ही नहीं पता तो कैसे करोगे? रिफ्लेक्शन पता होना जरूरी है। किसी भी कंपनी पे काम कर रहे हो, बेस लेवल आपको याद होते हैं, रिफ्लेक्शंस आपको वो शेड कार्ड ही बताएगा कि यार मेरे अंदर रिफ्लेक्शंस मुझे क्या मिली है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे किस नंबर पे कौन सा कलर है। आप कलर शेड्स देखें कि आपके सामने लिखा हुआ है 4 स्ट्रोक 5, ठीक है, ये देखें 5 स्ट्रोक 2 लिखा हुआ है, 4 स्ट्रोक 2 लिखा हुआ है, 911 लिखा हुआ है, 7-1 है, 8-1 है। यार 8 तो आपको पता चल गया कि यार आपका बेस लेवल है। ये 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, ये क्या शो कर रहे हैं आपको, ये एमए तो नहीं लिखे हुए, ये कलर बनेगा आपका, वो आपको बताएंगे कि यार ये कलर क्या होने वाला है। ठीक है, सो अब मैं आपके साथ ब्लॉसम की कर रहा हूँ शेयर, और मैं आपके साथ लोरियल की भी शेयर करूंगा। लोरियल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि लोरियल की रिफ्लेक्शंस क्या होती हैं, वो क्या करते हैं। रिफ्लेक्शन मैक्सिमम कुछ कंपनीज की सेम होती हैं, अगर चेंज भी हो तो कोई 1-2 पॉइंट्स चेंज होंगे, कि किसी का फर्स्ट पे ऐश आ जाएगा तो किसी ने फर्स्ट के ऊपर ग्रे लिख दिया होगा, किसी का 2 पे वॉयलेट आ जाएगा तो किसी ने 2 पे ग्रीन लिख दिया होगा। ठीक है, क्लियर आ रहा है आपको कि क्या चीज चल रही है, कैसे कैसे चल रहा है। सो बात करते हैं हम रिफ्लेक्शंस के बारे में। आप ब्लॉसम का शेड कार्ड देख सकते हैं कि आपको नंबर 1 पे मिल रहा है ब्लॉन्ड। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, ब्लॉन्ड। अब ब्लॉन्ड लिखा हुआ है लेकिन आपने समझ लेना कि ये क्या है, ऐश है। ठीक है, ऐश, ये जो चीज लाइन सी लगी हुई है ना, इसको स्ट्रोक कहते हैं। जो बीच में एक इनकी लाइन है, मींस इस साइड पे 6 लगा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो इस साइड पे 2 लिखा है, तो इनके मिड में एक लाइन शो हो रहा है आपको टेढ़ा सा, इसको कहते हैं स्ट्रोक। क्या कहते हैं, स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के बाद वाला जो नंबर है वो आपका रिफ्लेक्शन होगा। ये देखें, ये 9 है ना,
ये 9, तो इसके साथ डबल 1 रिफ्लेक्शन है। आप ये ना समझे कि उल्टा ना पढ़ें कि 11 नंबर की बेस है तो 9 नंबर की रिफ्लेक्शन आने वाली है, इस तरह नहीं पढ़ेंगे आप। जो 9 है आपका वो बेस होगा और जो 11 या डबल 1 है वो आपका रिफ्लेक्शन होगा। अब मैं रिफ्लेक्शन बोलूंगा, आप उसको नोट कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट आप नोट करना चाहते हैं डायरी के ऊपर नोट कर लें, रिपीट करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप रिपीट करके उसको याद भी कर सकते हैं। ओके, सो अब एक और चीज, इसको स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने डिफरेंशिएट कार्ड देखे होंगे, जो लोग ब्यूटिशियंस हैं, जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने एक चीज नोट की होगी यार, किसी कंपनी के अंदर पॉइंट लगा होता है, किसी के अंदर डैश लगी होती है, तो किसी के अंदर स्ट्रोक, जैसे मैंने अभी दिखाया क्या लगा हुआ है, स्ट्रोक लगा हुआ है। तो ये क्या चीज है यार, अगेन वही बात आ गई कि कंपनीज क्या करती हैं, वो चाहती हैं कि उनका शेयर कार्ड दूसरी कंपनियों से चेंज नजर आए, कुछ नया नजर आए, कस्टमर को कुछ नया नजर आए, जो क्लाइंट है उसको कुछ नया नजर आए शेड कार्ड के अंदर, इसलिए वो क्या करती है, अपना जो सिंबल है वो चेंज कर देती है। कोई पॉइंट सिलेक्ट कर लेगा, कोई सिंपल सी डैश, छोटी सी लाइन होती है डैश, बिल्कुल मिड में छोटी सी लाइन डैश, और कोई क्या करता है स्ट्रोक, इसे ओब्लिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओब्लिक या स्ट्रोक, ये आपको पता होना चाहिए। आपने ऐसे ही नाम लेना, आप आपने ये नहीं कहना कि 9.1, आपने 9 स्ट्रोक लगी हुई है, आपने उसको स्ट्रोक कहना है। जिसके अंदर पॉइंट है उसका पॉइंट कहना है, जिसके अंदर डैश है उसको आपने डैश कहना है। ओके, क्लियर है। ये रिफ्लेक्शन का सिंबल था कि इसके बाद अगर पॉइंट है तो पॉइंट के बाद जो होगा वो रिफ्लेक्शन है, अगर डैश है डैश के बाद जो होगा वो रिफ्लेक्शन है, अगर स्ट्रोक लगी हुई है तो स्ट्रोक के बाद जो आ रही है चीज वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। तो हमारी जो कंपनी है ब्लॉसम के, बहुत ही अच्छा, जैसे कि हम सब कहते हैं ब्लॉसम के हेयर ब्यूटी है, बालों को खूबसूरत बनाएं। भाई आप लोग भी जरूर यूज कीजिएगा ब्लॉसम के लिए, हमारे तरीके के अंदर होती है, अगर हमें तरीका सही आता है तो हम काम बिल्कुल सही करते हैं। ओके, सो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शंस। आप रिफ्लेक्शन अगर कोई लिख रहा है साथ, आपका क्या मिल रहा है, आपको वॉयलेट, ये मैं आपको साथ साथ दिखाता भी चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखें स्ट्रोक 1 इस साइड पे है हमारा, ये देखें ब्लॉन्ड विच इज एश, और स्ट्रोक 2 इस साइड पे है हमारा। मैं आपको कैमरा के अंदर दिखाता हूँ, क्लियर नजर आ रहा है, ये देखें, ठीक है, ये देखें पर्पल लिखा है लेकिन ये वॉयलेट कलर ही होता है, ठीक है ना, पर्पल वॉयलेट एक ही बात है, पर्पल, ठीक है, वॉयलेट। स्ट्रोक 3 पे आपका है गोल्ड, स्ट्रोक 4 पे है आपका कॉपर, जिसको ऑरेंज कहते हैं, ऑरेंज कलर। 4 स्ट्रोक पे क्या है, ओपर, कॉपर, सॉरी ओपर ये फंबल थोड़े से हो जाते हैं बोलते वक्त, लेकिन आप लोग इग्नोर करना, आप लोग समझना कि मैं कॉपर कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, कॉपर, ठीक है। अब स्ट्रोक 5 के ऊपर जो ब्लॉसम किए हैं ना, इन्होंने प्लम लिखा हुआ है, मैं आपको साथ शो भी करता हूँ, ये देखें अपना ये प्लम, प्लम मींस मोहागनी कलर। कौन सा कलर, मोहागनी, जिसे कहते हैं ना यार बरगैंडी कलर या बरगंडी, जो अंग्रेज बनने की कोशिश करते हैं वो बरगैंडी कह रहे होते हैं, और जो नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं अपने एक्सेंट के अंदर वो बरगंडी कलर कहते हैं कि बरगंडी कलर। तो बरगंडी कलर की रिफ्लेक्शन किस पे है, स्ट्रोक 5 के ऊपर। अब इस रिफ्लेक्शन आपको पता होंगी तो ही यार कर पाओगे। कोई आपसे अगर मांगता है यार मुझे अपने बालों के अंदर क्या नाम बरगंडी कलर चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए ना कि यार मोहागनी कलर है, वो किस नंबर के ऊपर मिल रहा है, मुझे वो नंबर लगाऊंगी तो मोहागनी कलर नजर आएगा। तो बात को समझ रहे हो कि रिफ्लेक्शन क्यों जरूरी है, कलर सिलेक्ट करने के लिए रिफ्लेक्शन को पढ़ना जरूरी है, रिफ्लेक्शन का पता होगा तो ही हम कलर को सिलेक्ट कर सकेंगे। ओके, स्ट्रोक 5 तक आ गए थे, मोहागनी है। स्ट्रोक 6 पे हमारा रेड है और स्ट्रोक 7 पे हमारा ब्राउन है। ब्लॉसम के आपको कितनी रिफ्लेक्शंस प्रोवाइड कर रहा है, 7। 1 पे एश, 2 पे वॉयलेट, 3 पे गोल्ड, 4 पे कॉपर, 5 पे मोहागनी, 6 पे रेड एंड 7 पे ब्राउन। अब ब्राउन कलर किससे बना हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, रेड, ब्लू एंड येलो। जब इनको इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करोगे तो जो कलर बनेगा वो क्या बनेगा, ब्राउन, ठीक है, क्या बनेगा, ब्राउन।
और जो ऐश है, अब मैं इनको डिफाइन भी करूंगा, ये सिर्फ आपको रट्टा नहीं लगवा रहा, आपको डिफाइन भी मैं करने वाला हूँ। और आपने डिफाइंस को याद करना है कि कौन सी रिफ्लेक्शन, ऐश क्या है बेसिकली, गोल्ड क्या है बेसिकली, कॉपर क्या है बेसिकली, मोहागनी क्या है बेसिकली। आपको पता होना चाहिए कि ये कलर्स क्या है, प्लम क्या है, ये कलर्स की अब मैं आपको मिक्सिंग भी बताने वाला हूँ कि ये किन कलर से बना हुआ है। जो ऐश है ना, ऐश, अक्सर कंपनीज जो ऐश बनाती है वो ब्लू और ग्रीन से बनाती है। किससे? ब्लू और ग्रीन से, ठीक है। और अक्सर कंपनी अपना ऐश जो बनाती है वो ब्लू से बनाती है, लेकिन वो ब्लू फेड होता है। कोई कलर आपने किया वो फेड हो गया, उसको फेडिश फॉर्म कहते हैं। तो ऐश अक्सर ब्लू की फेडिश फॉर्म भी होता है। आप आगे लिख लें किस लगा के कि ये क्या हो सकता है, या ब्लू से और ग्रीन से बना हो सकता है, या ये ग्रे से बना हो सकता है, या ये ब्लू की फेडिश फॉर्म हो सकती है। तो जो ब्लॉसम केक का ग्रे है, ब्लॉसम केक का जो ग्रे है या ऐश है, वो किससे बना हुआ है? ग्रे से ही, खुद वो ग्रे से ही बना है। उसके अंदर ब्लू के पिगमेंट्स भी हैं, लेकिन वो एक ग्रे कलर ही है। आप उसको यूज करेंगे तो आपको ग्रे का रिफ्लेक्ट नजर आने वाला है ऐश के अंदर, ठीक है। ओके, क्लियर है आपको कि क्या है? ये ग्रे का रिफ्लेक्ट है, इसके ऐश के अंदर ग्रे का रिफ्लेक्ट है। ये कूल कलर के अंदर ही आता है, आपको ब्लू भी इसके कलर के अंदर मिलेगा। जो ऐश है उसको आप कटिंग के लिए अगर कॉपर कट करना चाहते हो, इसका ऐश यूज करोगे तो वो क्या है, उसके अंदर ब्लू भी है, तो वो ब्लू कट कर देगा आपके कॉपर को। ये कलर कटिंग है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन मैं इसको डिटेल में भी बताऊंगा ये असल में क्या चीज है, कैसे किया जाता है। किस चीज को रिपीट करूं? आप दोबारा टेक्स्ट अफसा अफसा खुरम जी रिपीट कीजिएगा, किस चीज को मैं दोबारा रिपीट करूं? मैं अभी आपका टेक्स्ट पढ़ लेता हूँ। आपको वहां शो हो रहा है कमेंट से? अच्छा, अफसा जी दोबारा कमेंट कीजिएगा, आपने कहा प्लीज रिक्वेस्ट रिपीट की। नहीं नहीं, कॉल पे तो अभी मैंने आपको एंड पे मैं लूंगा यार, कॉल पे भी जो कॉल पे आना चाहता है उसको एंड पे मैं कॉल पे भी लूंगा। मैंने 9:30 तकरीबन स्टार्ट किया, ठीक है। 10:30 बजे हम उसको वाइंड अप कर देंगे। अभी 10:09 हुए हैं, थोड़ा सा हमारा कंटेंट रहता है। वेयर इज डोरा? डोरा डोरा ये कौन है? डीजे। ये डीजे है। उठा के दिखा। डोरा मैं थिंक बाहर ही फेरियो नहीं है। डोरा के बारे में नहीं, बल्कि कौन नहीं जानता इन्हें भी। ये मिशेल जरनाब है भाई, जरनाब स्पा की ऑनर, बहुत ही ज्यादा फेमस है ये भी, और एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी भी है। ये बहुत अच्छी कलरिस्ट भी है, इनका सैलून बहुत ज्यादा फेमस है, और भाई इनके सैलून को ब्लू टिक भी। तो डोरा तो नहीं, मैं आपको डीजे दिखा देता हूँ। ये है मेरा डीजे, इसका कलर जो है ये मैंने ऐश ही किया हुआ है, देखें ऐश कलर है ये, ठीक है। ये कुदरती ऐश है, ये ऊपर से करवा के आया है। लोगों का ऐश निकल जाता है, इसका कोई ऐश निकाल के दिखा दे मैं उसको मान दूं। सो मिशेल जनाब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने पूछा डोरा, तो डोरा आई थिंक बाहर कहीं घूम रही है। डीजे था मेरे पास, इसने भी मुझे ज्वाइन किया है। ये पीछे से मुझे मोटिवेशन दे रहा है कि लगे रहो, ठीक है। वो कह रहे हैं लगे रहो। आपने कहा 6, 7, 8 रिफ्लेक्शन। अच्छा, 6 पे है रेड, 7 पे है ब्राउन, 8 आपको ब्लॉसम के में नहीं मिल रहा, ठीक है। 8 आपको ब्लॉसम के अंदर नहीं मिल रहा। 8 मैं आपको बताता हूँ, आपको लॉरियल के अंदर 8 मिलता है। मैं लॉरियल की आपको लिखवा देता हूँ। अगर आपने लॉरियल की भी याद कर ली तो बाकी जो ब्रांड्स हैं उनकी अक्सर लॉरियल से मिलती जुलती ही है, ठीक है। रिफ्लेक्शंस में आपको बताया कि सारी अक्सर सेम होती हैं, कुछ डिजिट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एक आधा डिजिट या बढ़ जाएगा या उनकी जगह चेंज हो जाएगी। कॉपर को किसी और पे ले जाएंगे, मोहगनी को किसी और पे ले जाएंगे, या ग्रे को 2 पे, जो ऐश है उसको नंबर 2 पे रख देंगे, फर्स्ट पे कुछ और रख देंगे, वो नंबरिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे। रिफ्लेक्शंस बेसिकली यही होती हैं जी। मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। नंबर 1 पे क्या है? ऐश। नंबर 2 पे क्या है? हमारा पर्पल विच इज वॉयलेट कलर। और नंबर 3 पे क्या है? हमारा गोल्ड येलो की रिफ्लेक्शन। और नंबर 4 पे क्या है? हमारा कॉपर ऑरेंज की रिफ्लेक्शन। नंबर 5 पे क्या है? हमारा प्लम कलर विच इज मोहागनी बरगंडी कलर, रेड कलर। नंबर 7 पे क्या है? हमारा ब्राउन कलर। और ये किसकी बात हो रही है? ब्लॉसम के की, ठीक है। ब्लॉसम के का शेड कार्ड मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसके ही रिफ्लेक्शन मैंने अभी आपको बताए हैं। ये वाले सारे रिफ्लेक्शन जितने भी लिखे हुए हैं मैं यहाँ पे सारे बताऊंगा, ठीक है। ये सारे ओके। और एडिशनल में इसमें ऐड कर देता हूँ कि इधर हमें कलर सीरीज के अंदर उन्होंने 8 नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको सबको लिफ्ट करते हैं तो हमें 8 और 9 मिलते हैं, बिल्कुल एंड पे देखने को, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें इस साइड पे, ये देखें, ये दो, ठीक
ठीक है, ये दो आपको नजर आ रहे हैं इस साइड पे, ये 8 और 9 हमें इधर मिल रहा है। ठीक है, सो 8 के ऊपर हमें ब्लॉसम के ने ब्लू दिया हुआ है और नंबर 9 के ऊपर उन्होंने हमें ग्रीन दिया हुआ है। ये एंटी कलर यूज होगा एज अ एंटी कलर। क्या यूज होगा? एज अ एंटी कलर। एंटी कलर यूज होगा ये 8 और 9। ये रिफ्लेक्शन के अंदर ऐड नहीं है, मींस इस सीरीज के अंदर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप फंकी शेड्स के अंदर जाएंगे या एंटी कलर्स को पिक करेंगे तो आपको 8 और 9 मिल जाएगा। 8 और 9 पे आपको क्या मिलेगा? 0/88 आपका ब्लू है, 0/99 आपका ग्रीन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। नेक्स्ट मूव करें। सब मुझे बताएं, क्लियर का मुझे बताएं, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताएं, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। 10 नहीं है मैम, 10 नहीं है, 10 नहीं है। एडिशनल जो दो थे जो कि मतलब एज एंटी कलर यूज होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। सॉरी, ये एक नीचे आएगा, ये वाले यहाँ तक था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। बेस के अंदर आपको 11 मिलता है, ठीक है, जो कि ब्लॉन्ड ही है हमारा। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड है और ये बेस ऐसा मिलता नहीं है, ये हमारा लिफ्ट करने के लिए यूज होता है, एक एक्स्ट्रा लिफ्ट देने के लिए यूज होता है। सबको क्लियर है? मुझे सब जल्दी जल्दी फटाफट बताएं, क्लियर है कि कोई डाउट है तो पूछ ले यहीं पे अभी। अभी मैं किसी की रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करूंगा, प्लीज आप वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट मुझे नहीं करें। मैं क्लास के एंड पे ट्राई करूंगा, अगर टाइम मिला तो मैं जो इंटरेस्टेड पर्सन है मैं उसको ही लूंगा। ठीक है, जो मुझे अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है मैं उसको लाइव लूंगा अपने साथ। जो अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा लाइव सिर्फ वही आएगा मेरे साथ। सो चलें, चले जल्दी जल्दी। जी आप देख रही हैं क्या? आप नहीं देख रही? नूरीन जी आप देख रही हैं कि नहीं? मुस्कान राजपूत बेटा आपको तो सब कुछ ही क्लियर है, आपको सब क्लियर है, आप टेंशन ना लें। क्लियर है सर, क्लियर। चलें, गुड हो गया। और भी एक दो बंदे और भी बता दें। ये कौन है? तो भाई मैं गिरने लगा था, बच गया। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन स्केच कार्ड की सीरीज है। बेस कलर्स आपको देखने को मिल रहा है 5 देखने को मिल रहा है, तो ये 4 5 1 2 ये क्या है? यही रिफ्लेक्शंस है। जब किसी बेस के साथ कोई नंबर लग जाता है तो वो रिफ्लेक्शन बनता है। अगर मैं कहूँ 5/1 तो वो क्या मतलब है? वो लाइट ब्राउन कलर है, साथ 1 उसमें ऐश का रिफ्लेक्शन है, ऐश उसके अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होगा। अगर 5/2 की बात करता हूँ तो वो क्या है? मीडियम ब्राउन है, थोड़ा सा उसके अंदर वॉयलेट का रिफ्लेक्ट भी मुझे नजर आने वाला है स्ट्रोक 2 की वजह से। स्ट्रोक 2 क्या है? वॉयलेट। और अगर वो 5/3 है, कोई भी थोड़ा वो दिखाएगा कि यार उसके अंदर रेड, वो ब्राउन तो है लेकिन वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन टाइप का कलर आपको नजर आएगा। और आप अगर स्ट्रोक 7 ही यूज करेंगे तो वो ब्राउन ही आपको थोड़ा सा कैरामेलिश टाइप, डार्क कैरामेल में थोड़ा सा नजर आएगा, क्योंकि ब्राउन थोड़ा इंटेंस हो रहा है उसके अंदर। 5 भी ब्राउन का ही लेवल है लाइटर, और 7 भी ब्राउन का रिफ्लेक्ट ही है। ब्राउन और ब्राउन मिलके एक ब्राउन कलर ही बनाएंगे कैरामेल, लेकिन आप थोड़ा सा लाइट ब्राउन तो है लेकिन ऊपर की साइड पे है ना, डार्किंग साइड पे अभी भी हम लोग, तो वो थोड़ा सा डार्क कैरामेल शेड नजर आने वाला है। हुआ क्लियर नौरीन जी? आपको अपना कमेंट करके बताइए मुझे। रिफ्लेक्शंस क्लियर हुए हैं सबको? रिफ्लेक्शंस का बताइए मुझे प्लीज सब। आपके मैं सामने बैठा हूँ, आपकी लाइव, मेरी मदर भी मुझे लाइव फोन के ऊपर देख रही है जबकि उनके सामने मैं बैठा हूँ, वो फोन पे देख रही है मुझे कि मुझे क्लियर नहीं आ रहे तुम। मतलब 5 बेस कलर एक थोड़ा सा ऐश होगा, हाँ जी यही चीज। 5 बेस कलर है ना जो ब्राउन, उसके अंदर थोड़ा सा ऐश नजर आने लग जाएगा रिफ्लेक्ट की वजह से। अगर
2 यूज करेंगे, जो 2 का जो वॉयलेट है तो वॉयलेट नजर आने लग जाएगा उसके अंदर। सब बताएं जी जी चलें, सबको समझ आ रहा है, गुड। यही चीज है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरा यहाँ लाइव आने का मकसद पूरा नहीं होगा, मेरा यहाँ पे टाइम निकाल के आप सबका टाइम निकाल के आने का मकसद पूरा नहीं होगा जब तक आपको क्लियर नहीं होगा। एक एक स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप एक भी स्टेप छोड़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो चीज समझ में नहीं आएगी। और जब नंबर्स जब डबल हो जाते 6 स्ट्रोक 1 2। अच्छा ये चीज भी मैं आपको समझा थी, लेकिन आज तो मैं नहीं चाहता क्योंकि आज मैं बिल्कुल बेसिक चाह रहा था, लेकिन आपने अब क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर डबलिंग हो जाए, अगर 911 लिखा हुआ है, ये देखें, अगर 911 लिखा है, 22 लिखा है, 33 लिखा है, या 12 लिखा है, 34 लिखा है, तो क्या होगा? ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अगर 911 है, अब वो ग्रे ही है या ऐश ही है, वो इंटेंस है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, डबल है। ओके, अगर 3 1 है तो 3 पे क्या है, गोल्ड, 1 पे क्या है, ऐश, वो गोल्ड ऐश कलर है। ठीक है, उसमें क्या गोल्ड भी नजर आएगा आपको और ऐश भी नजर आएगा। अगर प्रॉपर ब्लू से बना हुआ ऐश है, प्रॉपर ब्लू से, कंपनी आपको कहती है जो ऐश है वो प्रॉपर ब्लू मेड है, तो आपको वो ग्रीन नजर आएगा। वो क्यों नजर आएगा वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल हमारा टॉपिक क्या होगा, कलर व्हील। कलर व्हील को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको कलर व्हील समझ ना आए वो कुछ भी नहीं कर सकता, किसी टाइप का कलर वो नहीं कर सकता। कलर व्हील हम बनाएंगे और मैं भी कलर व्हील आपको दिखाऊंगा। अगर कोई चाहता है खुद बनाना तो वो पेंसिल, एक स्केल, एक पेज और कुछ कलर्स। ठीक है, कलर्स आपने कौन से रखने मैं आपको बता देता हूँ, रेड, ब्लू एंड येलो। ये 3 कलर थी, रेड, ब्लू एंड येलो, अपने पास रखे। अपने मतलब अगर टेबल पे बैठ के वो ले रहा है तो टेबल पे रख ले, किसी चीज पे रख ले, और वो साथ साथ कलर व्हील को ड्रॉ करे। अगर वो खुद ड्रॉ करेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये टाइम लेगा। आप लोग समझ के बाद में ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, कलर व्हील को समझ के बाद में उसको खुद ड्रॉ कीजिएगा, वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, इंटेंस हो जाएगा, वो इंटेंस हो जाएगा। अगर कोई चीज डबल होती है तो वो इंटेंस हो जाएगी। फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, ये शेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपना 9 स्ट्रोक, अपना 9 स्ट्रोक 4 3, 9 स्ट्रोक 4 3। ठीक है, अब ये नहीं आपने समझना कि 3 इंटेंस हो जाएगा, ये 3 इंटेंस नहीं होगा ना 4 इंटेंस होगा। आपको 3 का जो रिफ्लेक्ट है वो ज्यादा नजर आएगा, ऊपर का रिफ्लेक्ट थोड़ा कम नजर आएगा। पहले जो नंबर है, अगर वो पहला नंबर 1 है तो 1 का कलर ज्यादा नजर आएगा, दूसरा 2 है तो 2 का थोड़ा उससे कम नजर आएगा। ठीक है, 1 का ज्यादा आएगा, 2 का कम आएगा। अगर तीसरा भी उसके पीछे कुछ लिखा हुआ होगा, 1 2 3 लिखा है तो 1 सबसे ज्यादा, 2 उससे कम, 3 उससे कम। ठीक है, मेजर माइनर। ठीक है, मेजर माइनर और टर्शरी कहते हैं डबल ए को। ठीक है, पहला प्राइमरी रिफ्लेक्ट, दूसरा सेकेंडरी रिफ्लेक्ट और तीसरा टर्शरी रिफ्लेक्ट, आप ये भी लिख सकते हैं। और अगर डबल है, अगर 1 2 है तो पहला मेजर, दूसरा माइनर। जी कुछ कहना? ठीक है, मुझे सारे ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जहाज उड़ा रहा हूँ जैसे। तो आप लोग भी मुझे अब करें, आप लोग को क्लियर हुआ कि डबलिंग जब होगी तब क्या होगा। अगर 2 रिफ्लेक्शंस आ रही हैं अलग अलग डिजिट की, 3 4 आ रहा है या 4 3 आ रहा है या 5 3 आ रहा है, तो क्या होने वाला। अगर 5 3 है तो सिंपल बात, 5 पे मोहगनी पहले है तो वो ज्यादा इंटेंस है, 3 पे गोल्ड बाद में है तो उससे कम नजर आएगा मोहगनी से। अल्लाह आमीन मैम, आमीन। ये बहुत ही अच्छी मैम है, कब से दुआएं ही दे रही हैं, और दुआएं ही आप लोग की चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आप लोग की दुआएं ही चाहिए आगे जाने के लिए। बाकी आप लोग क्लास को भी इंजॉय करें और समझें भी साथ साथ। अब मुझे बताएं, ये क्लियर हुआ सबको, रिफ्लेक्शंस का पार्ट क्लियर हुआ जी? जल्दी बताएं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा क्लास का, हमें इसको क्लियर करना है, चीज को वाइंड अप करना है। बताइए सब मुझे, कहाँ चले गए सारे? यस यस, आ गया समझ हूँ कि आपको समझ आ गया है। आज की जो टाइम आपने स्पेंड किया है यहाँ पे, उससे आपने कुछ सीखा है। और ये आपने ये नहीं सीखना कि यार ये तो बिल्कुल लेवल बेसिक है, इससे क्या होगा, इससे ही सब कुछ होगा। अगर ये चीज आपको नहीं आती ना, ये चीज समझ नहीं आती, आप बड़े बड़े किसी स्टाइलिश से सीखें, आप बाहर सीखने चले जाएं, अगर आपको यही नहीं आता आप आगे कुछ नहीं सीख सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसा स्टाइलिस्ट बने जिसका सब नाम लें, आप किसी को कॉपी ना करें, सब आपको कॉपी करें, तो आपको अपनी ग्रिप बनानी होगी। ग्रिप बनाने के लिए बेस लेवल, अंडर कोट्स, रिफ्लेक्शन, ये सब समझना होगा। कल मैं कलर व्हील बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही टाइम होगा 9 से 10 बजे का ही हम लाइव आएंगे और उस पर बहुत अच्छी सी क्लास होगी। बहुत अच्छे से आपने उसको समझना है। कलर व्हील के अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रंगों से खेलना, कलर से कैसे खेलते हैं, कलर को मिक्स कैसे करते हैं, कौन सा कलर चाहिए, कौन कौन से कलर मिक्स करेंगे तो हमें वो शेड मिलेगा, ये कल आप समझेंगे। ठीक है, इस चीज के लिए आपने रेडी रहना है। आप लोगों ने मोटिवेट होके आना है कि आज की जो कल की जो क्लास होगी वो बहुत ज्यादा एडवांस होने वाली है आज की क्लास से। ये क्लास भी कोई नॉर्मल नहीं है। अगर आप ये आज सीख के जाते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टाइलिस्ट बनने के लिए स्टेप एक चढ़ चुके हैं। एक सीढ़ी आपने पार कर ली है, अब आप दूसरी स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपके कमेंट्स की तरफ जरा देख लूं। चलें, गुड हो गया नौरीन जी, आपको सब क्लियर हो गया। और किसी को और किसी को कोई और किसी को कोई है डाउट? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि इतनी यंग एज में आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। मुझे भी खुशी हो रही है कि आप इतना अच्छा कमेंट कर रही हैं, आप सब इतना अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है एक अच्छी कम्युनिटी बना के। और ग्रुप से कौन कौन लोग देखने आए हैं भाई, ये भी तो बताओ। इतने ज़्यादा लोग थे और यहाँ तो उन लोगों में से बहुत कम लोग शो हो रहे हैं बाकी सब की तरह। ठीक है, देखिए जो यहाँ आया है, ठीक है, जो भी मेरी लाइफ पे आया है वो मेरे लिए नहीं, वो अपने लिए आया है, खुद के लिए। कि उसे पता है उसने कुछ बनना है, उसने आगे जाना है, उसने काम सीखना है। ये देखें, ये आपको कोई बहुत बड़ी आपको भी इसके लिए अमाउंट या फीस पे नहीं करनी पड़ रही। आपको अपने सिटी से ट्रैवल करके किसी और सिटी में नहीं जाना पड़ रहा। आपको अपने घर छोड़ के किसी और के पास जाके सीखना नहीं पड़ रहा। आपको पूरे दिन के अंदर से सिर्फ एक घंटा अपनी जात के लिए निकालना है, अपने लिए निकालना है। ठीक है, अपने फोन के ऊपर आपने पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, आप कोई नेगेटिव यूज तो नहीं कर रहे, आप टाइम जाया नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये एक घंटा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसको लगाएंगे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा। बिजनेस के अंदर जो सलोन का बिजनेस करता है उसके लिए ये एक घंटा इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। थैंक यू मैम, सदके बेटे सदके थैंक यू जजाकल्ला। ठीक है, जो लोग आए हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग नहीं आए उन्हें मैं 21 तोपों की सलामी देता हूँ। ठीक है, ये एक्सक्यूजेज जिन्होंने जो बना रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम यूज नहीं कर सकते, हम पैकेज लगवाएं, ये करें वो करें, यार इतनी कोई बड़ी अमाउंट मैंने आपसे मांगी भी नहीं, कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ ये कि आप अपने लिए एक पैकेज नहीं करवा सकते सोशल मीडिया का, ये एक्सक्यूज आप मुझे दे रहे हैं। मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलूंगा। हर किसी की अपनी अपनी मतलब मजबूरियां। जो ज्वाइन कर लिया उसका फायदा है, जिसने नहीं किया अल्लाह उसका भला करे। वो जहाँ से भी फिर वो सीख सकता है वो सीखे। ठीक है, हमें किसी को भी बुरा नहीं कहना। जो किसी की मजबूरी हो सकती है या किसी से नहीं हो रहा, टाइम नहीं निकला, कोई बिजी हो सकता है। ठीक है, जो लोग आए हैं वो लोग यहाँ से खुश होके जाएंगे। आज की लाइफ में उन्होंने कलर करने के लिए पहला स्टेप ले लिया है। अब वो एक अच्छे आर्टिस्ट बनने के लिए मूव हो चुके हैं। ठीक है, मैं आपके साथ बहुत सी हिडन टेक्निक्स भी शेयर करूंगा, एडवांस टेक्निक्स को भी शेयर करूंगा। और एक चीज मैं आपके साथ ये भी करूंगा, जो बड़े बड़े स्टाइलिस्ट है ना, मतलब आउट ऑफ कंट्री हो गए, सर मुनीर हो गए, सब वन मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है सर मुनीर। कुछ लोग शायद उनको जानते हो और कुछ ना जानते हो। जो स्टाइलिस्ट है वो तो एग्जैक्टली जानते होंगे मुनीर को। ठीक है, मुनीर दुबई वाले जिनका सलोन, उनकी वीडियोस को भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बताऊंगा कि वो अपने वीडियोस के अंदर क्या कर रहे हैं, वो क्या क्या कलर्स डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं। सर कैसर बलोच की जो वीडियोस है उनके शेड्स को भी मैं आपके सामने डिफाइन करूंगा कि ये जो शेड उन्होंने क्रिएट किया है उन्होंने कैसे क्रिएट किया है, उसकी मिक्सिंग्स क्या होने वाली है वो भी आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको अपना सीक्रेट भी बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चल रहा है वो क्या क्या यूज कर रहे हैं। उसके बाद जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, किसी भी स्टाइलिस्ट की वीडियो, दुनिया में किसी स्टाइलिस्ट की वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो बंदा क्या कर रहा है। एक एक स्टेप का उसके पता चल जाएगा कि वो जो पानी सा ऊपर डाल रहा है वो पानी क्या करने वाला है, जो कलर वो डाल रहा है क्या करने वाला है, और फाइनल इनका जो कलर नजर आ रहा है वो किन कलर से बना हुआ है, ये सब आपको पता चलेगा। गुड हो गया, हमारा टाइम भी हो ही गया, वाइंड अप हो गया। तकरीबन 4 मिनट रह गए हमारे। 10:30 पे हम लोग उसको कर देंगे वाइंड अप। अब आप लोग क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं। आज के 3 टॉपिक्स हमने नेचुरल बेस, अपना अंडरकोट एंड हमारी रिफ्लेक्शंस। ठीक है, रिफ्लेक्शंस गुड हो गया। और बताएं आप।
अच्छा, लॉरियल के बारे में भी मैंने बात की थी कि मैं आपको लॉरियल की रिफ्लेक्शंस भी बताऊंगा कि लॉरियल आपको क्या क्या दे रहा है। ठीक है मेरी सिस्टर कह रही है इसराइल का ब्रांड है, हम बाइकआउट करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिफ्लेक्शंस का हमें पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो अक्सर ब्रांड्स है ना, अक्सर ब्रांड्स वो लॉरियल कोई रिफ्लेक्शंस को ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी नंबरिंग आगे पीछे कर देंगे, कोई एक आधी रिफ्लेक्शन छोड़ देंगे, वो मैक्सिमम उसी के साथ साथ चल रहे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं। ठीक है, उनको ही थोड़ा सा फॉलो कर लेते हैं। तो हमें, अगर हम यूज नहीं भी कर रहे उसको समझेंगे भी तो भी हमारा फायदा ही है। अगर हम उसको प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे लेकिन उनकी रिफ्लेक्शंस का हमें पता है, क्योंकि यार शेड कार्ड तो वही है ना, कलर्स तो वही है ना, मिक्सिंग्स तो वही है ना, सिस्टम तो वही है ना। ठीक है, क्लाइंट की डिमांड भी वही मांगते हैं, वही शेड्स हमें बाहर की दिखा रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बाहर की रिफ्लेक्शंस क्या होती है। उसको मैं लिखवा देता हूँ, 2 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर ले मेरे साथ। क्लियर मैंने पहले ही कर दिया है। और कल के जो टॉपिक है कलर व्हील, उसके अंदर भी रिफ्लेक्शंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी कि क्या रिफ्लेक्शन किससे बन के मिली हुई है। ठीक है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आप लोग ने टेंशन नहीं लेनी। अब आप लोग लिख लें लॉरियल की। लॉरियल की फर्स्ट पे है ऐश, जो कि ब्लू की फेडिश फॉर्म है। पॉइंट यूज करती है लॉरियल। ठीक है, उनका स्ट्रोक नहीं है, डैश नहीं है, वो पॉइंट के अंदर काम करते हैं, वो पॉइंट यूज करते हैं। ठीक है, सो आप लिख लें। पॉइंट 1 पे है ऐश, पॉइंट 2 पे है इरिडिसेंट। इरिडिसेंट क्या है, अगेन पर्पल। ये देखें यहाँ पे पर्पल आपको मिला, ये देखें स्ट्रोक 2 के ऊपर आपको पर्पल मिला, तो उनका इरिडिसेंट लिखा है। इरिडिसेंट उन्होंने वर्ड यूज किया, वो रिफ्लेक्शन पर्पल है और सिनोनिम है पर्पल, वॉयलेट कलर का ही सिनोनिम है इरिडिसेंट। सो 3 पे गोल्ड ही है, जैसे ये देखें यहाँ आपको गोल्ड मिला, 3 पे गोल्ड ही है, 4 पे कॉपर ही है, 5 पे मोहागनी है, इन्होंने प्लम लिखा है तो मोहागनी प्लम एक ही बात है, 6 पे रेड ही है। ठीक है, अब ये देखिए सब मैच ही चल रहा है। 7 पे उनका मैट है, इनका ब्राउन था, उनका मैट है। जैसे मैंने कहा कुछ चेंज होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, 1-2 लेवल्स का डिफरेंस उसके अंदर होने वाला है। ठीक है, 7 पे क्या है, मैट। मैट क्या कलर है, ग्रीन कलर। उसके अगर अगर आप आगे नोट कर रहे हैं तो मैट पे आप लिख लें ग्रीन। ये कलर क्या है, ग्रीन। उनका पॉइंट 7 क्या है, ग्रीन। और पॉइंट 8 क्या है उनका, मोका। कोई लोग इसे मोका कह रहे हैं, कोई इसको मोचा कह रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, आप केमिस्ट्री को कभी केमिस्ट्री कहा आपने? केमिस्ट्री ही कहते हैं तो मोका कलर ही कहते हैं, मोचा नहीं कहते। मोका इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, मोका कलर। तो पॉइंट 8 पे क्या है, मोका। ठीक है, 8 रिफ्लेक्शन लॉरियल आपको प्रोवाइड करता है। और ये रिफ्लेक्शन बेशक आपने बाइकआउट किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है अगर आपने बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए काम के पर्पज से कि वो क्या कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो आपको पिक्चर दिखाता है, अगर आपको डार्क ब्राउन टाइप सा मतलब चॉकलेट टाइप सा कलर नजर आ रहा है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो लॉरियल कंपनी का ही हुआ, अगर वो बाहर की कंपनी है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत इजी कर दिया आपको, 8.8 पे मौका देके चॉकलेट बनाना बहुत इजी कर दिया। मैंने देखा मिस्टर नाब ने ज्वाइन किया, हमें मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतनी अच्छी और बड़ी टीचर और बहुत बड़ी क्रिएटर ने मुझे ज्वाइन किया। मेरे लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात है। और उनकी आने की खुशी में मेरे फंबल होने लग गए हैं, मेरी जो जुबान है वो फिसलने लगी है। ठीक है, सो लॉरियल की भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो पूरा टाइम हमारा हो चुका है 10:30, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 1 घंटे का लाइव सेशन होगा। आज थोड़ा सा हम लेट हो गए, वो दरअसल थोड़ा सा नेट का भी इशू था और थोड़ा सा सेटिंग में चेंज कर रहा था। मुझे थोड़ा सा भी लग रहा था कि ये जगह मेरी सही नहीं नजर आ रहा, तो मैंने अपनी जगह को बदल लिया। ठीक है, बाकी बता दें मैं कैसा लग रहा हूँ। मैंने अपने बालों पे भी बड़ा टाइम लगाया इसको स्टाइल करने के लिए, तो कोई कम्प्लीमेंट मुझे भी दे दो। अब हम अपने शेड कार्ड को उसकी जगह पे वापस रख देते हैं। थक गया होगा बेचारा ये भी हमारे साथ साथ, तो ये जा रहा है अपनी जगह पे वापस। भाई मेरा बिल्ला भी सो चुका है मेरे साथ साथ ही, वो कहता है भाई तुमने तो थकना नहीं है, मैं तो सो जाऊं, मुझे किस चीज़ की सजा है। हाँ, मौका। आप डबल सी नहीं, MOCHA मौका। अब मैं आपके कमेंट्स को भी, चले 2-3 मिनट में आपके कमेंट्स को भी पढ़ता हूँ। मैं अपना फ़ोन यहाँ से मूव कर लूँ, 1 मिनट। अब मैं आपके कमेंट्स को भी रीड कर लेता हूँ। मोका डार्क ब्राउन कलर है, चॉकलेट कलर। क्या डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर है? आप उसको मोका के आगे लिख सकते हैं चॉकलेट कलर। कॉल मत कह रही, कॉल भी ले। आमना कह रही। आमना को किसने कॉल पे आना है, आप करें, मैं उसको कर लेता हूँ। आमना है नहीं, वो आईडी का है, कॉल।
कौन कह रहा है कॉल का, जरा मुझे। आईडी का अच्छा कॉल भी है। मुझे यहाँ किया वो नादिया बुखारी ने यूजर। अब कौन आता, वो रिक्वेस्ट करे जिसने मेरे साथ आना है। ठीक है मैं फिर आपको ब्लो ड्राई भी सिखा देता हूँ नूरीन लियाकत जी। ब्लो ड्राई करना भी मैं सिखा देता हूँ, फिर आप आके ब्लो ड्राई करके अपने बेटे के बालों को खुद सेट कर लेना। अलीजा तुम आ जाओ, मैं तुम्हें लाइव में से निकाल लेता हूँ, तुम आ जाओ मेरी, मैं चला जाता हूँ, तुम बैठ के क्लासेस देना लोगों को, ठीक है। ये मिस जनाब की सिस्टर है छोटी अलीजा, इसको भी वेलकम करते हैं हम लाइव के अंदर भाई। नेटफ्लिक्स देने थोड़ी बैठा हूँ अलीजा यहाँ पे, ठीक है। तुम बाहर आ जाओ, वरना जो लोग भी लाइव देख रहे हैं मैंने उनसे कह के तुम्हारा अकाउंट रिपोर्ट करवा देना फिर देखोगी बैठ के। सो 10:35 पे इंशाल्लाह हम लाइव को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अगर किसी को कोई इशू है तो वो ग्रुप के अंदर आके रिक्वेस्ट कह रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ सकता है मुझसे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको ब्लो ड्राई के बारे में भी ज़रूर गाइड करूंगा, आप टेंशन ना लें। लेकिन जब मुझे सब अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे, जितना अच्छा रिस्पॉन्स होगा मुझे अच्छा सा नॉलेज हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं और जो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, मैं उसको ऐड भी कर दूंगा। आप इतना मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा लीजा, 1 घंटा जब आप भी बोलेंगी ना, फिर आपकी भी जो जुबान है फंबल खुद ही करने लग जाएगी। तुम तो अब भाई हो, मैं 1 घंटे से पीछे लगा हूँ, सारा दिन काम करके उसके बाद लाइव आना, ये भी कौन सा आसान काम है। और जो ऑडियंस है वो भी सारी बिजी है, सारा दिन का काम, किसी सलोन से घर का काम, फिर वो लाइव आ रहे हैं, तो उनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, कि उन्होंने भी ये कितना अच्छा बिजी शेड्यूल में से निकल के अपने लिए टाइम निकाला है। मैं तकरीबन आई थिंक 9:30 पे आया था लाइव, तो अब फर्स्ट लाइव है, तो मैं आप सबको बता दूं मेरा भी फर्स्ट ही लाइव सेशन है, इसलिए कुछ मिस्टेक्स मेरे से भी हो रही हैं, बोलने के अंदर भी थोड़ा सा मेरा हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरी भी क्लियर हो जाएंगी। कल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मुझ में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी इंशाल्लाह। मैम जनाब इंशाल्लाह आप सपोर्ट करती रहें, लाइव आएंगे, और अगर आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे, मैं मिस जनाब को भी आपके लिए लाइव खींच के ले आऊँगा, ये मैं वादा करता हूँ। मैं स्पेशल मुल्तान पहुँचूंगा और इनको मैं आपके लिए लाइव खींच के लाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता मैम जनाब की सारी फैमिली लाइव आ रही है, पहले छोटी बहन आई है, उससे छुप से एंड वाला पीस लिटिल मुस्फिरा भी आ गई है। मिस इशरत पूछ रही है सर आपका कलर किसने किया, ये तो फिर आप ना शर्मिंदा करने वाली बात कर रही है मिस इशरत, आपने ही किया है। ये मेरा जो शेड है ऐश ग्रे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो मेरा जो शेड है ऐश ग्रे, ये मैम इशरत की याद है भाई, इनसे ही मैंने करवाया था, मैंने प्रॉपर ग्लोबल कलर करवाया था। मेरा जो हॉर्सशू पार्ट है, टॉप एरिया सारा ग्रे था, और ये मैम इशरत को क्रेडिट जाता है, इतना अच्छा उन्होंने कलर किया था। अब जब ये कलर चला जाएगा, बिल्कुल खत्म होगा, देन मैं अगेन प्रॉपर कलर दोबारा से कराऊंगा। ये तजुर्बा नहीं है, ये टैलेंट है। तजुर्बा वो कहते हैं कि जब बंदा सीख रहा होता है, जब सीख के कर रहा होता है वो तो तजुर्बा नहीं है ना। तो मैम का तजुर्बा नहीं है भाई, वो टेक्निक है। अच्छा मेरी बहन ने ही कहा कि तजुर्बा है, ये तजुर्बा नहीं है। 2 मिनट करके हम इंक्रीज कर जा रहे हैं, 40 पे बस खत्म लाइफ भाई, 40 पे ओवर, 40 पे हम खत्म कर देंगे। शर्ट कहाँ से ली है ये आप मुझे मिलना साइट पे, मैं आपको शर्ट की सारी डिटेल बताऊंगा, कूपन भी बताऊंगा, वो बंदे से भी बल्कि तुम आस पास देखो वो तुम्हें बंदा भी नजर आ जाएगा जिससे मैंने शर्ट ली है। ये सारी मेरी फैमिली है जो मेरे साथ इस तरह के क्वेश्चंस कर रही है, ठीक है। ये सारी मेरी अपनी फैमिली है, अपने नमूने मेरे घर के, ये कजन्स है मेरी। आपका आपको आपको कभी प्यार जी प्यार हुआ है मुझे, मुझे मिस इशरत रूल से प्यार हुआ, लेकिन अब मेरी गिनती किस्मत, उनकी पहली शादी हुई है। अब अख्तर भट्टी साहब अगर लाइव नहीं देख रहे तो सही है, अगर देख रहे तो भाई मैं तो मजाक कर रहा था अंकल जी, ऐसे ही। अफजा खुरम, थैंक यू मिस अफजा। आपने अपने दांत कहाँ से लगवाए हैं? मेरे पापा जी अस्सलाम वालेकुम। वो कल
परसों तक आ जाएंगे। नहीं, आप लोग रखें, पापा को खुश रखें। आप लोग 1-2 दिन रखें, सुकून से शौक पूरा करें अपना। ठीक है, पापा के साथ लूडो खेलें, ताश खेलें, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं इस चीज़ के। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था वो खाना भी खाते हैं। थैंक यू बताने के लिए लीजा। ताशु भाई ओके, बाय बाय, फिर अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। यही टाइम होगा हमारा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रात। और कल का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बहुत अच्छा नॉलेज मैं आपके साथ अगेन शेयर करूंगा। एक इंफॉर्मेटिव क्लास अगेन कल भी होगी। 3 दिन का ये है। आज फर्स्ट दिन था, कल सेकंड, देन परसों थर्ड। उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगेन मिलेंगे एक न्यू सेशन के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ, न्यू टेक्निक्स के साथ। अल्लाह हाफिज एवरीवन।